यह रात में जंगली जानवरों को भी दूर रख सकती थी। इसी बीच विमान में एक इंजीनियर आर्थर वेस ने टूटे हुए रेडियो को ठीक करने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद वह एक कमजोर सिग्नल भेजने में कामयाब रहा। उसने अपनी आखिरी लोकेशन और मदद का संदेश भेजा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी थी और संपर्क का एकमात्र जरिया भी टूट चुका था। दिन बीतते गए। जब 10 दिन बाद भी बचाव का कोई संकेत नहीं मिला तो 4 लड़के और एक लड़की का सब्र जवाब दे गया। एक रात जब सब सो रहे थे, वे चुपके से विमान के मलबे से बनी एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र में उतर गए। वे फिर कभी लौट कर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, यह एक रहस्य बनकर रह गया। उन 5 लोगों के जाने के बाद बचे हुए लोगों को एहसास हो गया कि उन्हें लंबे समय तक यही रहना पड़ेगा। कैप्टन मिलर ने सबको इकट्ठा किया और एक स्थायी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा। काम का बंटवारा किया गया। एक टीम रोजाना भोजन और फल इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती। दूसरी टीम आश्रय को और मजबूत बनाने और उसकी मरम्मत करने का काम करती। डॉक्टर एवलिन और कुछ अन्य लोगों ने घायलों और बीमारों की देखभाल का जिम्मा संभाला। दूसरी ओर अमेरिकी सरकार ने विमान को खोजने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। अटलांटिक महासागर के चप्पे चप्पे को छान मारा गया, लेकिन विमान का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। एक सप्ताह की लगातार खोज के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो अभियान धीमा पड़ गया। इसी बीच द्वीप पर बचे हुए लोगों ने जीने की कला सीखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने द्वीप के पत्थरों और विमान की धातु को घिस कर चाकू और भाले जैसे औज़ बनाए। सबसे बड़ी चुनौती द्वीप के जंगली सुआ थे, जो झुंड में रहते थे और रात में उनके शिविर पर हमला कर देते थे। विमान में एक शिकारी ट्रेनर भी था, जिसने लोगों को भाला चलाना और जाल बिछाना सिखाया। कई दिनों की योजना और अभ्यास के बाद उन्होंने अपने पहले जंगली सुअर का शिकार किया। यह एक भयानक और भावनात्मक क्षण था। शिकार के दौरान 2 लोग घायल हो गए, लेकिन जब वे उस शिकार को लेकर शिविर में लौटे तो यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह उनकी एकता और दृढ़ संकल्प की जीत थी। उन्होंने द्वीप के किनारे टूटे हुए नारियल के तनों से रेत पर बड़े-बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई गुजरता हुआ जहाज या विमान इसे देख ले। दोस्तों, यह कहानी 96016। 6 महीने बीत चुके थे। बाहरी दुनिया के लिए NC 1602 विमान और उसमें सवार 134 लोग एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गए थे। 45 मिलियन खर्च करने के बाद अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया और सभी को लापता घोषित कर दिया। उनके परिवार वालों को बता दिया गया कि अब उनके परिजनों के लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ इस अनजान द्वीप पर एक नया समुदाय जन्म ले रहा था। जो लोग गंभीर रूप से घायल थे, वे डॉक्टर एवलिन की देखभाल में धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगे थे। लेकिन इस दौरान बीमारी और निराशा के कारण कुछ और लोगों की मौत हो गई। बचने का कोई रास्ता ना देखकर कई लोग मानसिक रूप से टूट गए थे और उन्होंने दम तोड़ दिया। अब द्वीप पर केवल 114 लोग बचे थे। उन्होंने अपने मृतकों को सम्मान के साथ दफनाना शुरू कर दिया और एक दूसरे का मानसिक सहारा बने। रात में जब सब आग के चारों ओर इकट्ठा होते तो वे अपने पुराने जीवन की कहानियां सुनाते, गाने गाते। लगभग 1.5 साल बाद द्वीप पर पहली बार किसी बच्चे की किलकारी गूंजी। एक युवा जोड़े के यहाँ एक स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ। उस बच्चे का जन्म द्वीप पर मौजूद हर इंसान के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। 2 साल बीत गए। इस दौरान उन्होंने द्वीप पर जीना सीख लिया था। उन्होंने छोटी मोटी खेती शुरू कर दी थी और मछली पकड़ने के नए नए तरीके ईजाद कर लिए थे। लेकिन सभ्य दुनिया में लौटने की इच्छा अभी भी उनके दिलों में चल रही थी। इंजीनियर आर्थर वेस के नेतृत्व में सभी ने मिलकर एक बड़े